तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम सीखने वाले सबसे शुरुआती में कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? तो नॉर्मली ऐसे नंबर जिन्हें हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर कहलाते हैं, मतलब रियल नंबर होते हैं, और i इसका मतलब होता है √-1। तो नॉर्मली हम रियल नंबर तो सारे पढ़ चुके, बट हमने एक केस देखा था जब अंडर रूट के अंदर माइनस के नंबर आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, तब नो रियल रूट्स होते हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स नहीं होते, इस कारण से उसके रूट रियल नहीं होते। तो ऐसे नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में डाला है, और उसे किस फॉर्म में लिखते हैं ये बताया। नॉर्मली इसे जेड बोला जाता है या जेड से शो किया जाता है। यहाँ आई का मीन है आयोटा, जो कि √-1 को शो करता है। जैसे कोई सा भी नंबर हो, √-5 ले लेते, तो √-5 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √5। तो ये 5 तो b के फॉर्म में हो जाएगा, और √-1 ये आयोटा मतलब i के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 देखें तो इसमें बोला if 4x plus i ब्रैकेट 3x minus y equal to 3 plus i into -6 where x and y are real number then find the value of x and y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक इक्वेशन दी है। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हम क्या पाएंगे, 4x की वैल्यू 3 के बराबर है, एंड अगर यहाँ इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हम क्या पाएंगे 3x minus y equal to -6 है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो i है उसका मल्टीप्लाई केवल, क्योंकि जो i मतलब √-1 है, ये केवल प्लस या माइनस होंगे i वाले में, मतलब √-1 वाले में। इसके अलावा किसी से भी प्लस माइनस नहीं हो सकते ये। इस कारण से हम इन दोनों को सेम कहने वाले हैं, और ऐसे ही इन दोनों को सेम कहने वाले। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3/4, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे 3/4, तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। y की वैल्यू निकालना है, इधर राइट साइड में भेज दे इसे, और -6 को इधर भेज दे, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 9/4। आगे सोल्व करें तो 6 4 जा 24, और 24 और 9 प्लस करें तो 33 /4, ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो इस तरीके से हम नॉर्मली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में, जहाँ पे a रियल पार्ट कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है वो रियल नंबर है, और ये आई बी वाला पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो i है मतलब √-1 ये रियल नंबर नहीं है, और जो नंबर रियल नहीं होते वो इमेजिनरी कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम i के ऊपर गौर करें, मतलब आयोटा के ऊपर गौर करें, तो इसके कुछ पावर्स को देख सकते हैं, जैसे कि i का स्क्वायर मतलब √-1 का स्क्वायर। अगर √-1 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा तो -1 बचेगा। i का क्यूब करें, इसका मतलब इसके अंदर एक और i का मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 इंटू √-1। तो यहाँ पे √-1 i लिख सकते हैं, और ये माइनस का तो ये -i हो जाएगा। i क्यूब की वैल्यू i की पावर 4 करें तो इसका मतलब इसके अंदर एक और i का मल्टीप्लाई, तो i इंटू i हो जाएगा, या ऐसा समझे i स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1। ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा। अब इसके बाद कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ, जैसे कि मैं i की पावर 5 करूं तो i की पावर 4 इंटू i लिख सकते हैं इसे। i की पावर 4 तो है 1, और i अकेला बच जाएगा। इसे i की पावर 6 लिखे तो इसे हम i की पावर 4 इंटू i का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो i की पावर 4 1 है तो ये i स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -1 के बराबर हो जाएगी। इसे i की पावर 7 करेंगे तो इसे i की पावर 4 इंटू i की पावर 3 बोल सकते हैं। i की पावर 4 वापस से 1, i की पावर 3 मतलब माइनस का i, और ऐसे ही लास्ट में i की पावर 8 बोलेंगे तो वापस से वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर वापस 9 बोलेंगे तो वापस से शुरू से यही सीरीज चलती रहेगी। इसका मतलब i स्क्वायर, i क्यूब और i की पावर 4 ये 4 अलग अलग वैल्यू देते हैं, और इसके बाद सारे इसी को रिपीट करते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं i अपनी पावर 4 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे जो भी लेना हो तुमको, i की पावर कितनी भी ले लो, और उसमें तुम i की पावर 4 इसका और मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो सेम वैल्यू देने वाला है। जैसे i की पावर 3 ली, इसमें अगर i की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दे या i की पावर 4n का मल्टीप्लाई कर दे तो वो सेम वैल्यू i की पावर 3 के बराबर ही देगा।
और इसी के यूज से हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को जो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इन्हें a प्लस आई बी के फॉर्म में शो करना है, तो मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 8, i इंटू आई हो जाएगा i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर इसे सोल्व करें तो i स्क्वायर होता है -1 के बराबर, या चाहे तो खुद से ही अंडर रूट -1 का स्क्वायर कर लो, -1 ही आएगा। अगर याद नहीं रखना हो तो इसे याद रखना काफी इजी हो जाएगा इनको। तो -5/8 और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1, सोल्व करेंगे इसे तो -5/8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5/8। अब इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में शो करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये रियल पार्ट है और रियल पार्ट है, इस कारण से इसे a के फॉर्म में लिख सकते हैं 5/8 प्लस, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखना है हमें, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो सेकंड पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब i मल्टीप्लाई में b, और जहाँ पे b की वैल्यू है 0 तो इसे हम कह सकते हैं 0i। तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। ऐसे देखें सेकंड वाला, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है, i की पावर यहाँ पे देखेंगे तो 3 टाइम्स है, यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम्स है, यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम्स है, तो टोटल मिला के i की पावर हो गई हमारे पास 5। यहाँ पे माइनस का क्यूब है तो माइनस आएगा, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके अलावा है 2 मल्टीप्लाई 1/8 का क्यूब है, तो इसे लिख देते हैं 8 इंटू 64, मतलब 8 का स्क्वायर इंटू 8, इसको काटने के लिए रख रहे हैं इसलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब i की पावर 5 देखें, ये 4 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करती है, तो i की पावर 5 i की वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 64, जो कि होता है 256, और i की पावर 5 जिसकी वैल्यू i के बराबर है, मतलब अंडर रूट -1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को तो i कहते हैं। और इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में बदले, a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे लिख देंगे हम i/256। ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 को देखें और एग्जांपल नंबर 4, ये दोनों ही एग्जांपल नंबर 2 जैसे, इनको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बताना है। तो क्यूब है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, आइडेंटिटी होती है a का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं इसे, 125 होता है। इसके बाद -3a स्क्वायर भी, तो -3 इंटू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 3 इंटू 25, उसके बाद b मतलब 3i प्लस a b का स्क्वायर इंटू 3 इंटू a b का स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 तो हो जाएगा 15, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और i का स्क्वायर, तो i स्क्वायर अभी तो लिख देते, बाद में सोल्व कर लेंगे। इसके बाद आता है -b का क्यूब, मतलब 3 का स्क्वायर 27, और i का क्यूब। अब नॉर्मली सोल्व कर लेते हैं इसे, 125 माइनस 3 3 जा 9, और 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 का, तो होता है 225, i 15 इंटू 9 135। अब ये i स्क्वायर है, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 के बराबर, अंडर रूट हट जाता है इसलिए, तो -1 का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27 इंटू आई का क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i के बराबर, तो 27 और -i लिखना है, तो ये माइनस के कारण से प्लस हो जाएगा और i। अब इसे सोल्व करें तो 125 और 135 आपस में सोल्व हो सकते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर -10, माइनस प्लस दोनों i के फॉर्म में, इसका प्लस माइनस भी हो सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल i वाले i में ही कर सकते हैं, ये नहीं समझ में आता है तो सिंपल से कॉमन निकाल के कर लो, तो उसमें भी सेम बात होगी। तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 198, बड़ा नंबर माइनस का, और ये i के फॉर्म में, और इस तरीके से ये a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे ब्रैकेट है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते, इसके लिए -√3 से मल्टीप्लाई करें पहले, तो 2 √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस का भी है ऐसा कैसे लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई i से करें तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और √3i, फिर प्लस √-2 का करना है, तो √-2 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +2 √3 इंटू √2 होता है रूट का -6
माइनस भी साइन था इसलिए, और इसके बाद इसका आई से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, √2 का मल्टीप्लाई आई से कर रहे हैं तो आई √-2। अभी जब थोड़ा सा सोल्व करें तो ये तो सिंपली हो जाएगा -6, ये है i√3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट में माइनस का 6 है, अंडर रूट में माइनस होता है तो हम इसे नॉर्मली लिख सकते हैं √-1 इंटू 6, और इससे आगे बढ़ा के लिख सकते हैं √-1 इंटू √6। तो इसे इस तरीके से लिखें तो हम लिख पाएंगे 2√6 और √-1 को आई बोल दे। ऐसे ही इस √2 को देखें तो हम लिख पाएंगे -i इंटू आई इंटू √2। अब i इंटू आई ये तो हो जाएगा i का स्क्वायर √2। अब ये i वाले सोल्व कर ले तो -6, इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√6 ब्रैकेट के बाहर i माइनस i का स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और √2 बच जाएगा। अब यहाँ चाहे तो और कॉमन निकाल सकते हैं, तो और कॉमन निकालना तो √3 और कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 2 √2, और ये i के फॉर्म में इन दोनों को साथ में लिख दो, ये तो वैसे भी प्लस माइनस हो नहीं रहे, रहने तो इसी फॉर्म में ये तो इरेशनल नंबर बन जाएंगे इस कारण से, और ये a + ib के फॉर्म में हो जाएगा। अब चले एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें भी सेम चीज है, a + ib के फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ एग्जांपल 2 के फर्स्ट जैसा ही है, इसे सोल्व करें तो 5 से 5 कट जाएगा, -3 इसी फॉर्म में हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा। i का स्क्वायर अगर सोल्व करें तो वो होता है -1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1 मतलब +3। काफी सिंपल था। आगे क्वेश्चन से देखें, अब देखें आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ i की पावर 9, और ऐसा बोला था कि i की पावर 4 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, तो इसे हम लिख सकते हैं i की पावर 8, और i की पावर 8 मतलब 2 इंटू 4 इंटू i, ऐसा प्लस i की पावर 90। अगर यहाँ पे 4 का टेबल बोलते बोलते जाए तो हमको 16 मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 4 इंटू i की पावर 3। अब i की पावर 4 जिसकी वैल्यू होती है 1, और i की पावर 4n मतलब 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में उसकी भी वैल्यू होती है 1, इसका आंसर ये 1 हो जाएगा, केवल i बच जाएगा यहाँ पे, प्लस i की पावर 4 इंटू 4 वही 4n के फॉर्म में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, i क्यूब बच जाएगा, और i क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो इसका मतलब ये केवल बच जाएगा -i, दोनों को सोल्व करेंगे तो 0, तो इसका आंसर हो जाएगा i की पावर -39 को। इसी फॉर्म में देखें तो इसे हम लिख सकते हैं i की पावर 36। अच्छा, अगर i की पावर 36 लिखेंगे, माइनस का 36 लिखना पड़ेगा पहली बात तो बचेगा i की पावर -3, बोला आंसर अपॉन में आएगा। इस चीज से बचने के लिए हम अच्छा ये करें कि इसे i की पावर 40 लिख लेते हैं माइनस का, इंटू एक आ जाएगा i की पावर 1, देखो बेस से पावर प्लस होएगी, -40 + 1 माइनस का 39 हो जाएगा, मतलब सही है। अब i की पावर 40 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/i की पावर 40 हो जाएगा, i की पावर -40 से तो वो भी 1 ही होगा, तो केवल i बच जाएगा, तो इसका आंसर केवल i हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21, और यहाँ पे है i प्लस i इंटू 7 7i प्लस i इंटू आई मतलब माइनस का 1, आई स्क्वायर जो माइनस का 1 होता है, और इंटू 7 करेंगे तो माइनस का 7। अब i वाले आपस में सोल्व कर ले, बाकी नंबर जो रियल नंबर आपस में सोल्व कर ले, तो 21 और -7 कर ले सोल्व, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा 28i, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखें फिफ्थ, तो 1 - i, ये नॉर्मली मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं रहा, तो एज इट इज हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस प्लस -6i, वापस से रियल नंबर देखें तो 1 + 1 2, माइनस माइनस दोनों i वाले माइनस में, तो ये भी प्लस हो जाएंगे, 6i और 1i हो जाएगा 7i, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस वाले को देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, केवल माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है इस सेकंड वाले में, मतलब -1 का, तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो साथ साथ में लिख लेते हैं 1/5। अगर -1 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो हो जाएगा -4 प्लस i
और 2 डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ आई 5/2, इसे सोल्व करें 5 4 20, 1 में से 20 माइनस करें तो माइनस का 19 डिवाइड बाई 5 प्लस इन दोनों को सोल्व करें तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि आ जाएगा 10 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इधर भी तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी तो 5 5 जा 25, आई फाइनली माइनस करें तो माइनस का 21 आ रहा है और ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका a प्लस आई बी के फॉर्म में। नेक्स्ट देखें 7 वाला, यहाँ पे ये रियल नंबर है, बीच में माइनस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13/3 प्लस ये भी आपस में हो सकते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3, आपस में प्लस हो जाएंगे 7 और 1 8, आई के फॉर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आई, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, 3 डिनोमिनेटर कॉमन है इस कारण से 13 और 4 को जोड़ते हैं 17 प्लस इन दोनों को सोल्व करें आई वालों को तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 8 आई में से 3 आई माइनस करेंगे तो 5 आई बच जाएगा डिवाइड में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 7 वाले का। अब 8th वाले में पावर 4 है और पावर 4 की आइडेंटिटी तो अभी तक नहीं सीखी है और नई बाइनोमियल थ्योरम अभी तक कोर्स में आई है, मतलब आगे आने वाली है, अगर वो सीख चुके होते तो पावर 4 बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू सोल्व कर लेते हैं, अभी नहीं आई है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर, इसे पावर 3 और पावर 1 भी लिख सकते थे, पर फायदा ये मिलेगा इसको करने का कि एक बार स्क्वायर सोल्व करेंगे और वही आंसर यहाँ लिख देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर को लिखे पहले तो प्लस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर और i का स्क्वायर होता है माइनस का 1, अब लिख लेते हैं माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू a मतलब 1 का मल्टीप्लाई इंटू b मतलब i, सेम यहाँ पे भी आंसर आने वाला 1 माइनस 2i, अच्छी बात ये है कि आपस में 0 हो गया तो इधर भी आपस में 0 हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 2i और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2i, 1 माइनस 1 0 हो चुका है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है 2 2 जा होता है 4, i इंटू आई होता है i का स्क्वायर, i के स्क्वायर की वैल्यू आपस से -1 होती है, इसका आंसर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो -4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर नई बुक है तुम्हारे पास तो इसका आंसर प्लस का 4 दे रखा है और अगर पुरानी बुक है तो माइनस का 4 दे रखा है और ये कितने भी तरीके से कर लो इसका आंसर प्लस का 4 नहीं आएगा, माइनस का 4 ही आना है, मतलब यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे होल क्यूब है, इसे सोल्व करें तो a का क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब 1/27 प्लस 3a स्क्वायर b तो 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 1/3 इंटू 1/3, इसे 9 नहीं लिख रहे क्योंकि कटने का काम आएगा, और इंटू b का स्क्वायर मतलब 3i तो ये कट जाएगा, 3 से 3 इधर 3 से 3 तो अकेला i बच जाएगा प्लस 3ab का स्क्वायर तो 3 इंटू a ये भी आपस में कट जाएगा इंटू b का स्क्वायर तो इसे सोल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और i का स्क्वायर होता है माइनस का 1 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस b का क्यूब तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27 और i का क्यूब को सोल्व करोगे तो माइनस i के बराबर आंसर आएगा तो i और ये जाएगा यहाँ पे माइनस, आप सोल्व कर लेते इसे, यहाँ 3 से 3 काटते थे, डिवाइड में 1/27 है और इसके अलावा एक नंबर ये है तो 1/27 माइनस 9 करें तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 27 का 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 में से माइनस करना पड़ेगा तो 27 इंटू 9 होता है 243 डिवाइड बाई 27, यहाँ पे बच रहा था हमारा i और यहाँ पे है माइनस का 27i, इन दोनों को कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस का 26i और सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा माइनस का 242 डिवाइड बाई 27 माइनस 26i। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें भी वापस से क्यूब की आइडेंटिटी सोल्व करें तो a क्यूब मतलब -2 का क्यूब माइनस में आंसर आना है 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b, अभी यहाँ पे ये बात ध्यान रखना यहाँ दोनों माइनस के थे
इसका मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि दोनों माइनस को कॉमन करके बाहर निकालोगे तो क्यूब करना पड़ेगा माइनस का, जो कि माइनस का ही होता है, इस कारण सबका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बात समझ में नहीं आती है तो केवल हर जगह प्लस लगाओ, पर जो नंबर लोगे उसमें तुम ए को -2 लो और बी को माइनस का 1/3 आई लो, तो आंसर सही आएगा। जैसे हम करने वाले यही काम अभी, +3 तो ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 इंटू बी जो कि हो जाएगा माइनस का 1/3 आई, प्लस हर एक नंबर प्लस में ले रहे, इन दोनों के साइन को साथ में ही रख रहे इसलिए 3a मतलब -2 इंटू बी का स्क्वायर मतलब माइनस और इसका स्क्वायर होगा प्लस का हो जाएगा 1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/9 और आई का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। उसके बाद प्लस में बी क्यूब, तो प्लस में बी का क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस का आंसर आना है, उसे आगे नहीं लिख रहे हम। 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27 और आई का क्यूब करेंगे तो आंसर आ रहा माइनस का आई, इसलिए हमने उस माइनस को आगे नहीं लिखा क्योंकि वो यहाँ माइनस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस माइनस का और प्लस बन जाएगा। सोल्व करें, माइनस का 8 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4i, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 9, 3 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 या माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 27 अपॉन में और i मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा i/27। इसे भी सोल्व कर ले, ये दोनों है रियल नंबर तो इसे सोल्व करें तो 3 8 जा 24 और माइनस का 24 प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 22 बच जाएगा डिवाइड बाई 3, यहाँ पे माइनस प्लस है आई में है दोनों के दोनों, तो 27 का 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 27 4 जा 108, तो माइनस का 108 आई प्लस का आई, तो जो कि हो जाएगा माइनस का 107 i/27 और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।